अलमसी के कादिर नाम में जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मैं आपको इस ज़बूरों की सीरीज में और इस पेज पे जिसका नाम है हर दिन खुदा के कलाम के साथ, आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ। और मेरा दिल सबसे पहले खुदा बाप के लिए शुक्रगुजार है कि खुदा ऐसे मौके हमें बख्शता है ताकि हम उसके कलाम की मेडिटेशन करें, उसके कलाम पर ध्यान और ज्ञान करें और उसके कलाम की बातों को अपने तक ना रखें बल्कि दूसरों तक भी लेकर जाने वाले बने। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम बहन भाइयों का जो बाकायदगी के साथ इस वीडियो को सुनते हैं और आगे शेयर करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आप जरूर इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। इन दिनों में हमने ज़बूरों की किताब का सिलसिलावार मुताला शुरू किया है और आज हम ज़बूर 6 पर बात करेंगे जो हजरत दाऊद ने लिखा। और जब दाऊद ने ये ज़बूर लिखा तो हम पहले भी देख रहे हैं कि ज़बूर 3, ज़बूर 4, ज़बूर 5, इसमें दाऊद के हालात कुछ अच्छे नहीं है। कोई अच्छी जिंदगी के उसके जो लम्हात हैं वो नहीं गुजर रहे। जिंदगी में कश्मकश है, दुश्मन उस पर हैवी हो रहे हैं और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है दाऊद को। लेकिन इन सारी सूरत हाल में दाऊद जो है वो खुदा की तरफ रजू लाता है। वो खुदा की हजूरी में आना अच्छा उसको लगता है और वो प्रायोरिटी देता है खुदा के कामों को और खुदा से बात करने को। जब ज़बूर 6 की बात करते हैं तो ये मुसीबत में खुदा की रहमत और नजात, इसमें एक बुनियादी इसका नुक्ता है, इसका अनवान है, इसका टॉपिक है कि खुदा मुसीबत में हम पर रहमत करता है और हमें नजात देता है। ज़बूर 6 दाऊद का एक दर्द भरा और तौबा से मामूर ज़बूर है। इसमें दाऊद अपनी कमजोरी, बीमारी, परेशानी और दुश्मनों के दबाव के दरमियान खुदा से रहम की फरियाद करता है। ये ज़बूर बहनों भाइयों हमें सिखाता है कि जब हम मुश्किलात में हो, हर तरफ हमें जब ट्रबल्स नजर आती हैं, तूफान नजर आते हैं, तो हमें खुदा की हजूरी में आजिज़ी से आना है। पहली 3 आयात जो हमें बताती है कि खुदा के सामने हमने अपनी कमजोरी का इकरार करना है। ज़बूर 6 उसकी पहली 3 आयात में आपके सामने पढ़ता हूं। कलाम में लिखा है कि ऐ खुदावन, तू मुझे अपने कहर में झिड़क ना झिड़क और अपने रेजियो गजब में मुझे तंबी ना दे। ऐ खुदावन, मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं पस मुर्दा हो गया हूं। ऐ खुदावन, मुझे शिफा दे क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है, मेरी जान भी नहायत बेकरार है। और तू ऐ खुदावन कब तक? सवालिया निशान। पहली 3 आयात बहनों भाइयों हमें बता रही है कि दाऊद आजिज़ी के साथ खुदावन की हजूरी में आया और वो तौबा कर रहे हैं। और ये तौबा भी जो है वो लफ्जी तौबा नहीं है, ये दिखावे की तौबा नहीं है, ये जज्बाती तौबा नहीं है, बल्कि ये असल हकीकी तौबा कर रहा है। और तौबा के 3 स्टेप मैं ऑलरेडी आपको बता चुका पहले भी और अब भी बताना चाहता हूं कि तौबा 3 स्टेप से होती है। पहली चीज तौबा में कि हम जब हमारे दिल में इस बात का एहसास हो जाता है कि हम कमजोर हैं, हम गुनाहगार हैं, तो उसको बहुत सारे मुफस्सरीन एहसास गुनाह कहते हैं। तौबा में एहसास का हो जाना कि मैं गुनाहगार हूं, ये बहुत जरूरी। एहसास गुनाह,
दाऊद को एहसास हो गया कि मैं कमजोर हो रहा हूं। दाऊद को एहसास हो गया कि मुझे अब खुदावन के रहम की जरूरत है। दाऊद को एहसास हो गया कि मेरी हड्डियों में बेकरारी है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं कमजोर हूं। तो वो एहसास गुनाह करता है, वो गुनाह का एहसास उसे होता है और वो तौबा में एहसास गुनाह शामिल करता है। दूसरी चीज तौबा में कि वो इकरार भी करता है। इकरार गुनाह का तौबा में होना भी बहुत जरूरी है। जब हम इकरार नहीं करते तो फिर भी हमारी तौबा अधूरी है। इकरार वो क्या करता है, वो कहता है कि ऐ खुदावन तू मुझे अपने कहर में ना झिड़क। ये उसका इकरार है। आपको डाकू की मिसाल आप कभी ना भूलें। क्या हुआ था, उसने भी इकरार किया था कि खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे ना भूलना। तो खुदावन ने क्या कहा था यीशु मसीह ने कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इकरार गुनाह तौबा को मुकम्मल करता है। जब हम इकरार नहीं करते तो कभी भी तौबा हमारी मुकम्मल और हकीकी तौबा नहीं कंसीडर होती। और उसके बाद तीसरा स्टेप तौबा में बहुत जरूरी है। जब हमें एहसास हमें हो जाए, जब हम इकरार उस बात का कर लें, तो फिर तर्क गुनाह, उस गुनाह को हमने तर्क भी करना है, अपनी जिंदगी से अलग और जुदा भी करना है। होता क्या है, मोस्टली हम एहसास भी कभी कभार हमें हो जाता है, हमें इकरार भी कभी कभार हो जाए कर लेते हैं, लेकिन उस गुनाह को हम अपनी जिंदगी से तर्क नहीं करते। उसी गुनाह में जिंदगी बसर हम कर रहे होते हैं। हमने मास्क लगाए होते हैं, सॉरी टू से। आज चर्चिस में, आज घरों में, आज माशरे में बहुत से लोग मास्क लगा के जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो खानदानी लाइफ उनकी कुछ होती है और जब वो बाहर निकलते हैं तो वो कुछ बन जाते हैं। इसको कहते हैं रियाकारी, एक्टिंग इंग्लिश में। और यीशु मसीह ने रियाकारी के खिलाफ सख्त जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो इस 3 आयात में ज़बूर 6 जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हकीकी तौबा दाऊद की हमें नजर आ रही है। और वो एहसास गुनाह उसको हो रहा है, उसे इकरार गुनाह, वो इकरार भी कर रहा है गुनाह का, और उसके बाद वो तर्क भी गुनाह को कर रहा है। दाऊद अपनी कमजोरी को नहीं छुपा रहा। ये तौबा में बहुत जबरदस्त मेथड कि हम अपनी कमजोरी को जब हम छुपाते हैं तो वो फिर तौबा नहीं है। आज होता क्या है, आज यही हो रहा है। हम ज्यादातर अपनी कमजोरियों को छुपाते, खुदा के सामने छुपाते हैं, अपने बड़ों के सामने छुपाते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है, हम उस गलती को सुधारने के लिए झूठ पे झूठ बोलते हैं। हम इकरार करना हमें अच्छा नहीं लगता। आज बच्चों के लिए, खास मैं नौजवानों के लिए बात कर रहा हूं। नौजवान आज क्या करते हैं, पता होता है उनको, अच्छा फिर माँ बाप को भी पता है कि बच्चा इधर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अपने रास्ते से जो है भटक रहा है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो अपनी कमजोरी का इकरार नहीं करते। दाऊद अपनी कमजोरी का इन 3 आयात में, ज़बूर 6 की 3 आयात जो हमने पढ़ी, उसमें दाऊद अपनी कमजोरी को नहीं छुपाता। और मैं समझता हूं कि दाऊद की कामयाबी का राज भी यही है। क्यों वो एक जबरदस्त सूरमा बना, क्यों वो एक जबरदस्त बादशाह बना, क्यों वो खुदा के दिल के मुआफिक खुदा को मिला। किसी और के बारे में खुदा ने ये बात नहीं कही कि तू मेरे दिल के मुआफिक है। ये दाऊद को ही शर्फ हासिल हुआ। क्यों हुआ? कामयाबी का राज दाऊद का यही था कि जब भी उसकी जिंदगी में गुनाह आया, जब भी उससे गुनाह सरजद हुआ, बैतसबा का वाक्य कभी ना भूले, जब भी उससे भूल चूक हुई, उसने खुदा की हजूरी में आकर जो है वो तौबा की, माफी मांगी। तो खुदा बहनों भाइयों, जब हम कमजोरी का इकरार करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता भी है और हमें माफ भी करता है। खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो फरोतनी से उसके पास आते हैं, जो फरोतनी आजिजी के साथ उसके पास आते हैं। खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है। आगे
चौथी से जब हम 5वीं आयत मुकद्दसा देखते हैं ज़बूर 6 की, तो इसमें लिखा हुआ है कि लौट ए खुदावन, मेरी जान को छुड़ा, अपनी शफकत की खातिर मुझे बचा ले, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। सवालिया निशान है इधर भी, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। सो चौथी और 5वीं आयत हमें बहनों भाइयों दाऊद की मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी बताती, तो उसको खुदा के वादों पर यकीन है, उसको खुदा की रहमतों पर यकीन है, खुदा की नजात बख्श कुदरत पर यकीन है, उसको भरोसा, दाऊद का भरोसा हमें पे नजर आ रहा है कि दाऊद खुदा से नजात की दरख्वास्त करता और उसकी शफकत पर भरोसा करता हुआ हमें नजर आ रहा है। सो ये बहुत जरूरी है कि हमें कंफर्म हो कि नजात खुदावंद की तरफ से है। जो लोग अपनी नजात को किसी और सोर्सेस से लेते हैं, उनके बारे में खुदा का कलाम में लिखा है ज़बूर 4 में, ज़बूर 16 में सॉरी, कि गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा, जो अपनी सोर्स जो है वो दूसरे माबूदों से लेते हैं। तो सो ज़बूर 6 की चौथी और 5वीं आयत हमें बताती है कि दाऊद को अपनी नजात पे कंफर्मेशन है, यकीन है, भरोसा है कि खुदा नजात देता है, खुदा नजात देगा, और फिर खुदा की रहमतों को वो नहीं भूलता, उस पर यकीन करता है और शफकतों पर भरोसा करता है। और आगे फिर जब हम 6ठी और 7वीं आयत देखते हैं, तो वो बड़ा जबरदस्त, वो बड़ा आजिजी के साथ खुदावन की हजूरी में वो अपने गुनाहों को फिर दोहराता है और फिर खुदावन की जो है वो तरफ रागिब होता है। लिखा है कि मैं कराते कराते थक गया, मैं अपना पलंग आंसुओं से भिगोता हूं। ये उसकी आजिजी की बात हो रही है कि वो आजिज हो जाता है खुदावन की हजूरी में। मैं रात मेरा हर रात मेरा बिस्तर तैरता है, मेरी आंख गम के मारे बैठी जाती है और मेरे सब मुखालफों के सबब से धुंधलाने लगी। अमेजिंग, ये हकीकी तौबा है, ये आजिजी है, और इसमें हमें नजर आ रहा है कि दुआ और आंसू जो वो खुदा की हजूरी में कर रहा है, खुदा उनको बड़ी जबरदस्त निगाह से देखता है, क्योंकि खुदा हमारी आंसुओं की कदर करता है, खुदा हमारी दुआओं की कदर करता है। दुआ और आंसू खुदा के सामने कीमती हैं। ज़बूर 126, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ अपने पोले लिए हुए लौटेंगे। सो दुआ में हमें नजर आ रहा है दाऊद की इन 2 आयात में कि वो संजीदगी के साथ, आंसुओं के साथ वो खुदा की हजूरी में दुआ करता है, और खुदा कभी भी हमारे आंसुओं को नहीं छोड़ता। हेलो भाइयों, जब हम खुदा की हजूरी में आंसू बहाते हैं तो खुदा उन आंसुओं को देखकर हमें दुआ का जवाब देता है। हन्ना की मिसाल कभी ना भूलें, मेरे दिल में आ रहा है, शमूएल की पहली किताब उसका पहला बाब। हन्ना ने आंसू बहाकर खुदावन से फरियाद की। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, कि वो बांझ थी और उसको सताया जाता था, उसको धुतकारा जाता था, उसको रद्द किया जाता था, उसको बातें सुननी पड़ती थी, लेकिन उसको पता था कि जिस खुदा की हजूरी में साल ब साल मैं कुर्बानी चढ़ाने के लिए अपने खावन, अपने घराने के साथ जाती हूँ, वो लश्करों का खुदा मेरे आंसुओं की कदर करेगा, और वो करता भी है, और वो करता है। सो खुदा ने उसके आंसुओं का जवाब दिया, और कलाम में लिखा है, सैमुएल की पहली किताब उसका दूसरा बाब, उसके वसीला से सैमुएल पैदा होता है। हालेलुया। बहनों भाइयों, सैमुएल उस वक्त पैदा होते हैं जब माएँ दुआ आंसुओं के साथ करती हैं। तो सो दाऊद रात दिन आंसू बहाता है, खुदा उसके दर्द को देखता और सुनता है। सो जब आगे हम 8वीं और 10वीं आयत मुकद्दसा को जब हम पढ़ते हैं, तो कलाम में लिखा है
कि ऐ सब बदकरदारों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि खुदावन ने मेरे रोने की आवाज सुन ली। खुदावन ने मेरी मिन्नत सुन ली। खुदावन मेरी दुआ कबूल करेगा। मेरे सब दुश्मन शर्मिंदा होंगे, वो लौट जाएंगे और दफतन शर्मिंदा होंगे। अगली 3 आयात में हमें नजर आ रहा है कि खुदा दाऊद की दुआओं को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि वो आजिजी के साथ दुआ करता है, वो फरोतनी के साथ दुआ करता है, वो तौबा हकीकी करता है, वो अपने गुनाहों को छुपाता नहीं है। तो फिर खुदा, आगे लिखा है कि हमने पढ़ा कि खुदा उसकी दुआ को सुनता है। आज मैं आपको अनकरेज करना चाहता हूं कि दुआ में जब आजिजी है, और दुआ का एक मतलब ये भी है कि आजिज हो जाना, क्योंकि दुआ उसी वक्त होगी जब हम आजिज हो जाएंगे। आखिरी 3 आयात हमें बताती है कि खुदा दुआ सुनने वाला खुदा है। जब हम आजिजी के साथ, खाकसारी के साथ जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। आजिजी का मैं बहुत सी लुगत में मतलब देख रहा था। एक लुगत में मैंने उसका मतलब देखा कि आजिज होने से मुराद है कि जमीन जैसा हो जाना। अब जमीन की अगर आपने थोड़ी सी जमीन को देखे तो हम जमीन पर क्या कुछ नहीं करते। हम कचरा फेंकते हैं, हम गंद फेंकते हैं, हम बहुत सारा जमीन को जो है वो मारते हैं, बहुत सारी बातें जमीन पर हम करते, लेकिन जमीन ने, अब कभी आपने नोट किया, जमीन ने कभी रिएक्ट नहीं किया, कभी आपको जवाब नहीं दिया। आजिजी का ये भी नाम है कि हम ऐसे हो जाएं कि कोई अगर हमें मारे भी, कोई हमें बुरा भला भी कहे, तो हम फिर भी उसके लिए दुआ करें। और यीशु मसीह ने ये पैटर्न हमें दिया, दुश्मनों से भी प्यार करें। तो यीशु मसीह जब सलीब पर थे, कभी ना भूलें उसके सताने वाले, उसको, उन्होंने जिन्होंने मौजज़े देखे थे, जिन्होंने मौजज़े लिए थे, जिन्होंने शहाना इस्तकबाल यीशु मसीह का किया था, वही 2 दिन नहीं थे गुजरे कि यीशु मसीह को वो सलीब पर चढ़ाने के लिए सबसे पहले वो फ्रंट लाइन पे आते और क्या कहते हैं कि इसे सलीब दो। तो यीशु मसीह बहनों भाइयों क्या कहता है? पहला कलमा, अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो हमें यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल बनाना है, हमने आजिज़ होना है। दाऊद यकीन के साथ ऐलान करता है कि खुदावन ने मेरी फरियाद को सुन लिया है। शुरू में वो जरूर गम परेशानी की हालत में हमें नजर आता है, और जरूर दुखी है, जरूर वो दुश्मनों के सबब से बहुत ज्यादा परेशान है। शायद उसके घरेलू हालात कुछ अच्छे ना हो, शायद हो सकता है कि उसकी पर्सनली जिंदगी में बहुत ज्यादा ट्रबल्स हो, मुसीबतें हो। लेकिन आखिरी आयात में हमें इस बात का यकीन हो रहा है कि दाऊद को कंफर्म हो गया है कि खुदा ने मेरी दुआओं को सुन लिया है, मेरे आंसुओं की लाज रखी है, और फिर उसके जो गम थे वो शादमानी में बदलते नजर आ रहे हैं, उसकी जो परेशानी थी वो खुशी में बदलती हुई नजर आ रही है, उसकी जो मुसीबतें हैं वो खुदावन की बरकतों से लुत्फानंदोज होती हुई नजर आ रही हैं। आज का पैगाम बहनों भाइयों मुझे और आपको यही सिखाता है कि बेशक हालात अच्छे ना हो हमारी जिंदगी में, बेशक ट्रबल्स है, बेशक मुसीबतें, बेशक दुख है, जिंदगी तूफानों में घिरी हुई है, हमारे अपने हमारा साथ छोड़ जाते हैं, हमें अपने दुख दे रहे हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज का कलाम मुझे और आपको यही सिखाता है कि इस सिचुएशन में हमने खुदावन की हजूरी में आकर दुआ करनी है, इकरार करना है, कमजोरियों का इकरार करना है, तौबा करनी है। और मैं आज आपको ईमान से ये बात कहना चाहता हूं कि जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा हमें कामयाब करेगा, खुदा हमारी जिंदगी में शादमानियों को लेकर आएगा, खुदा हमारे लिए दरवाजे खोलेगा, बैरियर्स टूटेंगे यीशु के नाम से, और हम शादमान होंगे, हम कामयाब होंगे, हमारी नस्लें कामयाब होंगी। खुदावन आप सबों को बरकत दे, और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दूसरों तक शेयर भी करें। गॉड ब्लेस यू।